यहाँ पे अब हम केस नंबर 3 स्टडी करेंगे। ठीक है, केस नंबर 3 स्टडी करने जा रहे हैं। केस नंबर 3 हमारा एक ऐसा जनरल केस है। केस नंबर 3 एक ऐसा जनरल केस है जिसमें हम एक साथ केस फर्स्ट और केस 2 को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे है कि सपोज कर लेते हैं कि अभी हमने ये सीखा कि एक्सियल केस होता है तो माइनस क्यू चार्ज और ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, सेंटर O और ये एलॉन्ग द एक्सिस हो गई। सपोज करते हैं कि अगर पॉइंट P यहाँ पर है तो डायपोल एक्सिस, फिर और अगर हमने डायपोल को कुछ यूं कंसिडर किया माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये सेंटर हुआ, ये हो जाएगा पॉइंट P। ओके, ये हमारा एक्सियल केस है और ये हमारा इक्वेटोरियल केस है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम गौर से देखें, अगर इस एंगल को थीटा माने तो ये एंगल थीटा क्या हो जाएगा 90। राइट स्टूडेंट, तो उसी रेस्पेक्ट में अगर पॉइंट P एलॉन्ग द एक्सिस अगर हो जाता है तो इस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। राइट, यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो ये जो पोजीशन वेक्टर r है, यानी कि जो डिस्टेंस r जो हम लोग सपोज करते हैं पॉइंट P की सेंटर O से, अगर हम इसे कुछ देर के लिए अगर एक पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर पॉइंट P और O एलॉन्ग द एक्सिस है तो थीटा की वैल्यू 0, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90। तो इन दोनों केस को यूटिलाइज करके हम एक जनरल केस बना सकते हैं जिसे हम कहते हैं केस नंबर 3, यानी कि एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट r, थीटा। ओके स्टूडेंट, तो इस केस में क्या है, r, थीटा का सेंस क्या हो गया कि हमने जो डायपोल कंसीडर किया, सपोज करते हैं कि ये हमारा डायपोल हुआ माइनस क्यू एंड दिस विल बी प्लस क्यू। ये है पॉइंट O। राइट स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर एक्सिस का यूज करते ये वाला केस होता तो एलॉन्ग द एक्सिस लेते। राइट, और अगर इक्वेटोरियल होता तो हम इस लाइन में कंसीडर करते परपेंडिकुलर। लेकिन ये केस है एट एनी जनरल पॉइंट, तो यहाँ पर जो पॉइंट हमने सपोज कर लिया वो ये रहा पॉइंट, ये एंगल हो गई थीटा। राइट, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा r, थीटा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है r। राइट, अब हमें इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, तो क्या कर सकते हैं, हमें चार्ज माइनस क्यू से पॉइंट P की डिस्टेंस को हमने सपोज कर लिया कि ये वैल्यू क्या हो गई r1। दैट मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन V माइनस क्यू इज इक्वल टू, ओके, हम यहाँ पे K यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस क्यू बाई r1। राइट, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फिर हमें इस प्लस क्यू चार्ज का भी यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो इसी वैल्यू को क्या मान लिया r2। राइट, तो V प्लस क्यू क्या हो जाएगा K Q बाई r2। राइट, तो नेट पोटेंशियल क्या कहता है, नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। लेकिन उससे पहले हमें r1 r2 की वैल्यू हमें
पुट करनी होगी। कुछ मैथमेटिकल ज्योमेट्री यूज़ करते हैं ये मानते हुए कि यहाँ जो एंगल है, ये जो एंगल है वो वैल्यू क्या है, बहुत कम है, और इसी कम होने की वजह से अगर हम इसे एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हैं और यहाँ से नेगेटिव चार्ज इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट क्या है ए और इसे मान लेते हैं बी, तो इस हिसाब से जैसे ये ज्योमेट्री की जाएगी तो ये जो AP है यानी कि फ्रॉम फिगर AP इज इक्वल टू BP, राइट। ये बाय ज्योमेट्री है, राइट स्टूडेंट। यानी कि अगर हम BP की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो AP की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, सही है। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये वैल्यू क्या हो गई 90, और इस एंगल को हम लोग क्या ले सकते हैं, थीटा। और ये AB डाइपोल है, ये जो है डाइपोल है, मान लेते हैं पॉइंट क्या C है, AC डाइपोल है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी A मिड पॉइंट से, राइट स्टूडेंट। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से यानी कि फ्रॉम ट्राइंगल AOB हमें क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस OB अपॉन क्या हो जाएगा A, दैट मीन्स OB इज इक्वल टू A cos थीटा, सही है। हमें OB की वैल्यू मिल गई, दैट मीन्स कि BP क्या हो जाएगा, BP मीन्स OB प्लस OP। OB की वैल्यू हो गई A cos थीटा प्लस OP कितना है, हाउ मच, R, देख सकते हैं OP कितनी है, R हो गई, सही है। और ये BP क्या है हमारा, R1। तो ये हो गई हमारी वैल्यू R1 की, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ भी हम मानेंगे कि ये एंगल क्या है, बहुत छोटा है, तो यहाँ भी हम एक परपेंडिकुलर क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं D, राइट स्टूडेंट। फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी A जो कि डाइपोल है, तो ये वैल्यू हम क्या मान सकते हैं, A सपोज कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क मी, राइट है। तो एक बार फिर से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ट्रायंगल यूज करते हैं। ट्रायंगल हम लेते हैं CDO, ये ट्रायंगल यूज कर लेते हैं। फिर से एक बार और, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस OD बाई A, सो OD इज इक्वल टू A cos थीटा, सही है। अब OD यानी जब ये परपेंडिकुलर डाला है तो यहाँ पे हमें क्या मालूम है कि जो DP है वो हमारी वैल्यू किसके इक्वल है, PC के इक्वल है, और PC क्या है, R2 है, सही है। ये देखिए, सो इस हिसाब से अगर हमें R2 की वैल्यू चाहिए तो R2 मीन्स हाउ मच, हमें सिंपल क्या करना है, OP माइनस क्या कर देनी है OD, राइट। OP ये पूरी वैल्यू जो है O से P तक की वैल्यू में हम क्या लेस कर दें, OD माइनस कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी DP, और DP क्या है, R2 के इक्वल है। तो इस हिसाब से OP क्या हो गया, OP की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आप देख सकते हैं फिगर में, OP की वैल्यू हमारे पास पहले से R है, राइट। और ये वैल्यू हमें मिल चुकी है A cos थीटा, दैट मीन्स
R2 इज इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या हो गई, R माइनस A cos थीटा। सही है, यहाँ भी हमें मिल गई R1 की वैल्यू। अब ये पूरी वैल्यू जो है, ये R2 की वैल्यू एंड R2 और R1 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या करते हैं, रखते हैं। दैट मीन्स V माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन R1 की वैल्यू क्या है, R प्लस A cos थीटा एंड V प्लस Q की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन R माइनस A cos थीटा। सही है। नेट पोटेंशियल क्या करना है, हमें पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, करते हैं। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, राइट। हमें फाइंड आउट हो जाएगी V इज इक्वल टू V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है, राइट। पिछले लेक्चर में बताया, केस नंबर 2 में बताया, केस फर्स्ट में ही बताया। सही है। सो V इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं, के क्यू कॉमन लिया माइनस 1 अपॉन R प्लस A cos थीटा प्लस 1 बाई R माइनस A cos थीटा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं समझ में आया। इस जगह पे माइनस क्यू है कि जब इस टर्म का हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमें ये मिल गया, तो ये हो गया हमारा माइनस R माइनस A cos थीटा, राइट। और ये हो जाएगा प्लस R प्लस A cos थीटा। सही है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। के क्यू, ये नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले टर्म में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस R प्लस A cos थीटा प्लस R प्लस A cos थीटा। देख सकते हैं कि इसमें माइनस R और ये प्लस R दोनों वैल्यू क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, के क्यू, और रिजल्ट हमें अंदर क्या मिला, 2A cos थीटा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सही है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब हम इस टर्म को फिर आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। यूज करेंगे डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। इस टर्म को यूज करेंगे डायपोल मोमेंट के लिए, और वैल्यू जब हम यहाँ प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू, जो रिजल्ट हमारे पास है वो हो जाएगा कि P cos थीटा अपॉन, हम यहाँ लिखेंगे R स्क्वायर। क्यों लिख रहे होंगे, ये कहेंगे कि R की वैल्यू मच ग्रेटर देन क्या है, A है। सो इस केस में यानी कि जब इस टर्म को यूज करेंगे कि R मच ग्रेटर देन A, देन क्या होगा, ये जो पूरी वैल्यू हमारे पास है ये टर्म की, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये पूरी वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी, R स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। सही है। तो इस तरह से हमें ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया, V इज इक्वल टू के P cos थीटा बाई R स्क्वायर। सही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम है उसे क्लियर कर लीजिए, नहीं है तो फिर ठीक है। ओके, राइट।
अब हम इसे कुछ और भी टर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारे पास टर्म v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है, हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। किस तरह के टर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, अगर थीटा की वैल्यू क्या रखी जाती है 0, अगर ये थीटा क्या हो जाए, ये जो थीटा है 0 हो जाए तो पॉइंट P कहाँ पे लाई करेगा? एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये एक्सियल केस हो जाएगा। यानी इस केस में cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होगा? ये एक्सियल हो जाएगा। इस केस को हम क्या कहते हैं? एक्सियल केस कहेंगे, राइट। ये केस हमारी क्या हो जाएगी? एक्सियल। इस केस को हम क्या कहेंगे? एक्सियल केस हो जाएगी। और थीटा की वैल्यू 1 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? के पी बाई आर स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। ये हमारा रिजल्ट हुआ एक्सियल केस का। अब अगर थीटा की वैल्यू क्या रख दी जाए? 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। ये इक्वेटोरियल केस हो जाएगा। ऐसे केस में जब 90 रखी है 0, तो पोटेंशियल v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब अगर हम थीटा की वैल्यू क्या रख देते हैं? 180, तो cos 180 की वैल्यू हो जाती है -1। सही है। यानी कि पॉइंट P अब किधर आ जाएगा? इधर दूसरे साइड में। पॉइंट P अब इस साइड में लाई करेगी। ओके, समझ पा रहे हैं इसको? तो यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू हमें मिलेगी -KP/r स्क्वायर। ये रिजल्ट हो जाएगा 180 के केस में, राइट। जहाँ पर जब थीटा 0 होगा तो पॉइंट P अलोंग द एक्सिस हो जाएगी, थीटा 90 होगा तो ठीक परपेंडिकुलर, और जब थीटा 180 होगी तो ये पॉइंट किधर लाई करेगा? ए के इस साइड में आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए? एक फेमस केस हो गए। ये एक्सियल का केस हुआ, थीटा 90 क्या हो गया? इक्वेटोरियल का केस हुआ, और थीटा 180 हमारी क्या हो गई? एक्सियल की केस हुई, लेकिन अपोजिट पॉइंट पे हो गई। यानी कि अपोजिट, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये जो हमारी डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट, ये जो केस नंबर 3 है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट रखा, और यहाँ पर क्या है? एलोंग द डायपोल मोमेंट। ओके स्टूडेंट, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो 1 by 1 क्या है? पूछ डालिए। ओके Ankit, any question? Do you understand this? Any problem? Please ask me. Okay? आप घर पे जब इस वीडियो को देखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम उस वक्त भी आपको समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन डाल करके पूछ सकते हैं। आपके सारे प्रॉब्लम क्या होंगे? सॉल्व किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।